स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। 15 लाख परिवारों को मिलेगा 1 रुपए किलो अनाज। मंगलवार को राज्य कैबिनेट ने 29 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सरकार 15 लाख परिवारों को नवंबर माह तक प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज देने का प्रावधान किया गया है। लाभुकों को 1 रुपए प्रति किलो का भुगतान करना होगा। राज्य सरकार ने इसके लिए 213 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। राज्य में लगभग 9.5 लाख लोगों ने राशन कार्ड के लिए आवेदन दिया है। राज्य सरकार ने इसे देखते हुए जिलावार लाभुकों की संख्या निर्धारित कर दी है। पीएमसीएच के अलावा हजारीबाग, दुमका और पलामू मेडिकल कॉलेज का नाम बदला। हजारीबाग में बने अस्पताल का नाम शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, दुमका में बने अस्पताल का नाम फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल और पलामू में बने अस्पताल को मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का नाम दिया गया है। इसी तरह धनबाद स्थित पीएमसीएच का नाम बदलकर शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल करने की स्वीकृति दे दी गई। पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि। मंत्रिपरिषद की बैठक में पूर्व राष्ट्रपति व भारत रत्न स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी के निधन पर गहरी संवेदना प्रकट की गई तथा इसे देश के लिए अपूरणीय क्षति बताया गया। मंत्रिपरिषद ने स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी द्वारा देश के विकास हेतु उल्लेखनीय प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें स्वप्न दृष्टा, अद्वितीय प्रेरक, विद्वान एवं राष्ट्र के प्रति समर्पित महान देशभक्त बताया। साथ ही ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए उनके परिवारों को इस दुखद घड़ी की वेदना को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की गई। झारखंड लैंड म्यूटेशन विधेयक 2020 के प्रारूप को मिली स्वीकृति। अवैध और दोहरी जमाबंदी रद्द करने की जटिल प्रक्रिया सरल हुई। अवैध जमाबंदी अथवा एक ही जमीन की 2 बार हुई जमाबंदी की स्थिति में राज्य सरकार के पास अब जमाबंदी को रद्द करने का अधिकार होगा। इस बाबत बिहार की तर्ज पर झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल को कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है। इस एक्ट के माध्यम से म्यूटेशन प्रक्रिया को स्पष्ट तौर पर परिभाषित किया गया है। दरअसल न्यायालयों में कई ऐसे मामले लंबित हैं जिनमें एक ही जमीन की 2 जमाबंदी कायम है और इस आधार पर अलग अलग लोग संबंधित जमीन पर दावा करते हैं। इसी तरह कई बार फर्जी तरीके से सरकारी जमीन की जमाबंदी कराकर लोग भूखंडों पर दावा करते हैं। ऐसे मामलों में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं रहने के कारण निर्णय लेने में बहुत कठिनाई हो रही थी। अब जमाबंदी रद्द करने का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। इस मामले में अपर समाहर्ता को म्यूटेशन रद्द करने के लिए अधिकृत किया गया है। झारखंड के 123 डीजीपी पर आपराधिक केस। रिश्वत लेने, हथियार प्लांट करने जैसे मामलों में है दोषी। झारखंड में 130 डीएसपी विभागीय कार्रवाई झेल रहे हैं। इन पर आपराधिक कृत्य में शामिल होने, लापरवाही बरतने व अनुशासनहीनता सहित कई मामलों की प्रारंभिक जांच में पुष्टि होने के बाद पुलिस मुख्यालय से गृह विभाग को विभागीय कार्रवाई चलाने की अनुशंसा की गई थी। इसके बाद गृह विभाग ने सभी डीएसपी को अपना जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया गया है, तो कोई विभागीय कार्रवाई के दौरान ट्रायल फेस कर रहा है। आरोप भी कई प्रकार के हैं। रिश्वत लेना, कोयला तस्कर को बचाना, कार्यवेक्षण में लापरवाही बरतना, हथियार प्लांट करना और हथियार में मौत सहित कई मामलों में ये डीएसपी प्रारंभिक जांच में दोषी पाए जा चुके हैं। बता दें कि राज्य में डीएसपी के कुल 387 स्वीकृत पद है। वर्तमान में 291 डीएसपी ही हैं। अब भी 86 पद रिक्त हैं। कुलकर्णी ने कहा, झारखंड में फिजियोथेरेपी परिषद का जल्द होगा गठन। कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए व सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए फिजियोथेरेपिस्टों ने मंगलवार को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस 2020 को वर्चुअल तरीके से मनाया। इस अवसर पर ऑनलाइन राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शीर्षक कोविड-19 पुनर्वास में फिजियोथेरेपी की भूमिका रखी गई। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर कुलकर्णी ने टेली फिजियोथेरेपी को उपयोगी बताते हुए फिजियोथेरेपिस्ट को इसमें एक्टिव रोल अदा करने की बात कही, जिसमें वीडियो के द्वारा मरीजों को घर बैठे कई तरह के व्यायाम संबंधित सलाह दी जा सकती है। उन्होंने इसे जल्द से जल्द गठन करने के अपने प्रयास की बात कही। क्या झारखंड में बिजली का बिल बढ़ेगा या कम होगा, ये लिया गया है फैसला। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग की राज्य सलाहकार समिति की वर्चुअल बैठक में मंगलवार को बिजली की दर में बढ़ोतरी नहीं करने की जोरदार मांग उठी। हालांकि आयोग ने स्पष्ट किया है कि बिजली की दर उसकी लागत है, न कि राज्य सरकार या कंपनी की ओर से लिए जाने वाला कर, जिसे न लेने का निर्णय किया जा सके। संकेत है कि बिजली की दर बढ़ेगी, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि दर में बढ़ोतरी बीते वर्षों की तुलना में कम हो सकती है। बैठक के दौरान झारखंड बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता पर काफी सवाल भी उठाए गए। बैठक के दौरान राज्य बिजली वितरण निगम ने एक राज्य एक बिजली दर की सिफारिश करते हुए कहा कि एक समान दर होने से सहूलियत और उपभोक्ताओं की नाराजगी दूर होगी। एक राज्य में अलग अलग दर होने से उपभोक्ताओं को समस्या होती थी।
केंद्र ने स्कूल खोलने को लेकर जारी किया एसओपी। झारखंड में भी प्रस्ताव तैयार। कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण पिछले 5 महीनों से स्कूल बंद है। हालांकि ऑनलाइन क्लास चल रहा है, लेकिन इससे बच्चों की शिक्षा का पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पा रहा है। अब केंद्र सरकार ने 9वीं से 12वीं कक्षा तक के लिए स्कूल खोले जाने को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इसके तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने निर्देश जारी किए हैं। इधर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इसे लेकर प्रस्ताव तैयार कर लिया है। 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी यदि अपने शिक्षक से मार्गदर्शन लेने के लिए स्कूल जाना चाहे तो अपने अभिभावक से इजाजत लेकर स्कूल जा सकते हैं। झारखंड सरकार के प्रस्ताव के अनुसार 21 सितंबर से सिर्फ वैसे स्कूल खुलेंगे जो कंटेनमेंट जोन से बाहर हैं। वहीं कंटेनमेंट जोन में रह रहे विद्यार्थियों को स्कूल जाने की इजाजत नहीं होगी। मैट्रिक व इंटरमीडिएट के टॉपरों के लिए खुशखबरी। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो निभाएंगे वादा। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो अपना वादा निभाएंगे। उन्होंने घोषणा की थी कि मैट्रिक व इंटरमीडिएट के टॉपरों को उल्टो काट देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था कि डुमरी विधानसभा क्षेत्र के टॉपर को मोटरसाइकिल देंगे। 75% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को साइकिल दी जाएगी। 23 सितम्बर को टॉपर को सम्मानित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि झारखंड के मैट्रिक व इंटरमीडिएट के टॉपरों की सूची झारखंड एकेडमिक काउंसिल से मांगी गई है। इसके आधार पर चयन कर पुरस्कृत करते हुए विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाया जाएगा ताकि परीक्षाओं में विद्यार्थियों का प्रदर्शन बेहतर हो सके। विदेश में 7,000 युवाओं की नई नौकरियां पर कोरोना ने लगाया ग्रहण। कोरोना वायरस ने विदेश में नौकरी पर ग्रहण लगा दिया है। 6 महीनों में लगभग 7,000 युवा खाड़ी देशों में नई नौकरियां पाने से वंचित रह गए। जमशेदपुर से प्रति माह औसतन 1200 युवा खाड़ी देशों में नई बहाली के लिए जाते थे, लेकिन यह काम पूरी तरह से बंद है। इंटरव्यू और मेडिकल देने के बावजूद लगभग 2000 युवक अब भी वीजा के इंतजार में है। उनकी नियुक्ति अलग अलग कंपनियों में एजेंसी के माध्यम से हो गई है। नौकरी को लेकर वे इतने सशंकित हैं कि अपने काम के बारे में किसी को बताना तक नहीं चाहते। शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में नक्सलियों को नहीं भाया डिग्री कॉलेज का निर्माण। खौफ से ठेकेदार ने रोका काम। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के विधानसभा क्षेत्र डुमरी के अल्हाबारा में नक्सलियों के भय से निर्माणाधीन मॉडल डिग्री कॉलेज का काम बंद है। इसे लेकर न शिक्षा मंत्री और न ही जिला प्रशासन की ओर से पहल की गई है। नक्सल प्रभावित इस पिछड़े इलाके में लंबे अरसे बाद डिग्री कॉलेज का निर्माण कराया जा रहा था, लेकिन नक्सलियों ने लेवी की मांग को लेकर निर्माण स्थल पर लगी कई मशीनों को फूंक दिया था। केंद्र सरकार के पैसे से मॉडल डिग्री कॉलेज का निर्माण चल रहा है। नियम के अनुसार वैसे विधानसभा क्षेत्र जहां सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है, वहां केंद्र सरकार ने मॉडल डिग्री कॉलेज खोलने की योजना शुरू की थी। रघुवर सरकार ने इस योजना को डुमरी विधानसभा क्षेत्र में प्राथमिकता दी थी। विश्वविद्यालयों में जेएसएससी से होगी तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति। झारखंड के विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में तृतीय श्रेणी के पदों पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नियुक्ति होगी। उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों से कुलपतियों को पत्र लिखकर सृजित पदों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए आयोग को नियुक्ति की अधियाचना भेजने का निर्देश दिया है। विभाग के प्रधान सचिव शैलेश कुमार सिंह ने कुलपतियों से कहा कि विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए परिनियम गठित है, लेकिन विश्वविद्यालयों द्वारा परिनियम गठित किए जाने के 5 वर्ष बाद भी नियुक्ति नहीं की जा सकी है। इससे वर्ष 2021 में बड़ी संख्या में कर्मियों के रिटायर होने से कामकाज प्रभावित हो सकता है। पलामू के नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के अनुबंध कर्मियों के लिए खुशखबरी। कमेटी गठित, जानिए क्या है पूरा मामला। पलामू जिले के नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की स्थापना के समय से कार्यरत 21 अस्थायी अनुबंध एवं दैनिक कर्मियों के सेवा सामंजन के मामले को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन सकारात्मक निर्णय ले सकता है। विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की हुई बैठक में कुलपति डॉक्टर रामलखन सिंह ने कहा कि इसे लेकर विश्वविद्यालय स्तर पर कमेटी का गठन किया गया है। कुलपति ने कहा कि समिति की रिपोर्ट प्राप्त होते ही इस दिशा में ससमय सकारात्मक निर्णय लेने का प्रयास किया जाएगा। आपको बता दें कि पलामू में नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की स्थापना 17 जनवरी 2009 को हुई है। स्थापना काल से 21 कर्मी अपनी सेवा दे रहे हैं। लॉकडाउन में भी नहीं थमे CLW के पहिए। 102 कार्य दिवस में बना डाला 100 रेल इंजन। भारतीय रेलवे की सहयोगी उत्पादन इकाई चितरंजन रेलखंड कारखाना यानी चिरेका ने कोविड-19 के दौरान तमाम सुरक्षित नियमों का पालन करते हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 में 100वां विद्युत रेल इंजन का उत्पादन करने में सफल रहा। चिरेका द्वारा उत्पादित 100वां रेल इंजन को मंगलवार को चिरेका महाप्रबंधक प्रवीण कुमार मिश्रा ने चिरेका साइडिंग से हरी झंडी दिखाकर राष्ट्रीय सेवा में समर्पित किया। इस दौरान कोविड-19 की सतर्कता और सुरक्षा नियमों का भी ख्याल रखा गया।
जनशताब्दी एक्सप्रेस का परिचालन 12 सितंबर से अगले आदेश तक रद्द। टाटा से हावड़ा व हावड़ा से टाटानगर आने वाली एकमात्र ट्रेन बड़बिल हावड़ा बड़बिल जनशताब्दी एक्सप्रेस अप व डाउन परिचालन 12 सितंबर से अगले आदेश तक रद्द कर दिया गया है। इस ट्रेन में यात्रियों की संख्या में लगातार कमी आ रही थी। इसको देखते हुए रेलवे ने यह कदम उठाया है। लोह नगरी के लोग इसी ट्रेन से हावड़ा व हावड़ा से टाटानगर आते थे। यही एकमात्र ट्रेन का परिचालन हो रहा था, लेकिन अब रेलवे ने इसका परिचालन भी बंद कर दिया है। इस ट्रेन की सीट ज्यादातर खाली रहने के कारण रेलवे को प्रतिदिन लाखों का नुकसान उठाना पड़ रहा था। इसको देखते हुए रेलवे ने इस ट्रेन का परिचालन बंद करने का निर्णय लिया है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 80 ट्रेनों के लिए आज आधी रात से ऑनलाइन टिकट, गुरुवार से काउंटर पर बुकिंग। IRCTC ट्रेन टिकट बुकिंग 12 सितंबर 2020 से चलने वाली ट्रेनों के लिए बुधवार रात 12 बजे के बाद से टिकट की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो जाएगी। इसके बाद गुरुवार से आरक्षण काउंटर पर टिकट बुक होंगे। धनबाद से खुलने और गुजरने वाली सभी ट्रेनों में तत्काल टिकट भी मिलेंगे। 80 ट्रेनों में दरभंगा सिकंदराबाद एक्सप्रेस और शिप्रा एक्सप्रेस धनबाद होकर चलेगी, जबकि गंगा सतलज एक्सप्रेस धनबाद से खुलेगी। ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन को बड़ा झटका, वॉलेंटियर में साइड इफेक्ट दिखने के बाद ट्रायल रुका। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन को बड़ा झटका लगा है। ब्रिटेन की फार्मास्यूटिकल्स कंपनी एस्ट्राजेनेका ने तीसरे और अंतिम चरण की क्लिनिकल ट्रायल को रोक दिया है। जानकारी के मुताबिक वैज्ञानिक के ह्यूमन ट्रायल के दौरान एक वॉलेंटियर के शरीर में गंभीर दुष्प्रभाव देखे जाने के बाद ट्रायल को रोकने का फैसला लिया गया है। फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर कोविड के लिए वैक्सीन बना रही है। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन बनाने की रेस में सबसे आगे चल रही है। एस्ट्राजेनेका ने एक बयान जारी कर कहा है कि यह एक रूटीन रुकावट है, क्योंकि परीक्षण में शामिल शख्स की बीमारी के बारे में अभी तक ज्यादा कुछ पता नहीं चल सका है। इसकी अच्छे से समीक्षा की जाएगी और इसके बाद ही ट्रायल फिर से शुरू किया जाएगा। कंपनी की ओर से कहा गया है कि बड़े स्तर पर किए जाने वाले ट्रायल में कोई बीमारी उभरने की संभावना होती है, लेकिन इसकी समीक्षा स्वतंत्र रूप से होनी चाहिए। हालांकि यह साफ नहीं है कि मरीज पर किस तरह का साइड इफेक्ट हुआ है। बता दें कि एस्ट्राजेनेका उन 9 कंपनियों में से एक है जिनकी वैक्सीन का ट्रायल बड़े स्तर पर हो रहा है और तीसरे चरण में चल रहा है। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए भारतीय बाजार में आई रेमडेसिविर दवा। मेडिकल क्षेत्र की कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड ने बुधवार को भारत में कोविड-19 संक्रमितों के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा को बाजार में उतारने की घोषणा की। यह दवा रेडायक्स ब्रांड के नाम के तहत उपलब्ध होगी। दवा कंपनी की तरफ से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह दवा ग्लिड साइंसेज इंक लाइसेंस व्यवस्था के तहत जारी की गई है। ग्लिड ने डॉक्टर रेड्डीज लैब को रेमडेसिविर की रजिस्ट्रेशन बनाने और बिक्री का अधिकार दिया है। इस तरह के अधिकार भारत सहित 127 देशों में कोविड-19 के संभावित इलाज में काम आने वाली इस दवा के लिए दिए गए हैं। भारत के दवा महानियंत्रक ने रेमडेसिविर का इस्तेमाल भारत में कोविड-19 के गंभीर लक्षणों वाले अस्पताल में भर्ती मरीजों पर आपात स्थिति में करने की मंजूरी दी है। राज्य में हुक्का बार पर लगेगी रोक, पकड़े गए संचालक को 3 साल तक जेल। स्वास्थ्य विभाग का प्रस्ताव अब कैबिनेट में जाएगा। झारखंड में हुक्का बार पर पूर्ण प्रतिबंध लगेगा। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 में संशोधन कर प्रस्ताव तैयार किया है। इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा। इसके तहत हुक्का बार का संचालन दंडनीय अपराध होगा। पकड़े जाने पर इसके संचालक को 1 से 3 साल तक की सजा और 50,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। हुक्का बार की जाँच सब इंस्पेक्टर रैंक के ऊपर के अधिकारी कर सकेंगे और इन्हें बार की सामग्री जब्त करने का अधिकार होगा। झारखंड हुक्का बार प्रतिबंध करने वाला 6ठा राज्य होगा। राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात और छत्तीसगढ़ में पहले से इस पर प्रतिबंध है। शिक्षकों को मिल सकती है टोलों में बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी। जिसके पास नहीं है स्मार्टफोन, उन्हें मिल सकेगा विशेष लाभ। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन शुरू होने से लेकर अब तक सभी स्कूलें बंद है। तब से लेकर अब तक जिले के सरकारी स्कूलों के 1.5 लाख से अधिक बच्चों की पढ़ाई ठप है। शिक्षकों को भी बच्चों से दूरी बनती जा रही है। जिले में 2,61,736 छात्र छात्राएं हैं। इसमें महज 33% बच्चे को ही अब तक ऑनलाइन कंटेंट उपलब्ध कराने वाले कार्यक्रम DG के साथ जोड़ा जा सका है। खासकर जिन परिवारों के पास स्मार्टफोन नहीं है, वे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। इसको देखते हुए अब विभाग कोविड-19 के सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शिक्षकों द्वारा टोलों में जाकर बच्चों को पढ़ाने पर विचार कर रहा है। जल्द ही आदेश भी जारी हो सकता है। इस संबंध में राज्य स्तरीय पदाधिकारी के साथ जिला स्तरीय पदाधिकारियों की चर्चा भी हुई।